हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को था एंड मेरी लास्ट शिफ्ट थी। तो मुझे अपना जो एग्ज़ाम था, जो मैंने एसबीआई क्लर्क का दिया था सेकंड शिफ्ट में, तो उससे मुझे ये वाला जो एग्ज़ाम था ये थोड़ा सा मुझे मतलब डिफ़िकल्ट लगा उसके कंपैरेटिवली। शिफ्ट की बात करूँ तो जो मैंने एसबीआई का दिया था तो वो मुझे इजी टू मॉडरेट शिफ्ट लगी थी, लेकिन कल जो मैंने दिया है ये मुझे थोड़ा सा उससे टफ़ लगा। मॉडरेट कह सकते हो आप, मॉडरेट, हाँ मॉडरेट ठीक है। तो सबसे पहले क्वांट सेक्शन खोला था। क्वांट सेक्शन में हमारी दो डीआईज आई थी, एक लाइन ग्राफ वाली थी और एक बार ग्राफ वाली थी। तो मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़ा था उसमें से, बिकॉज वो थोड़ा सा लेंदी था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बिकॉज लेंदी क्वेश्चंस के चक्कर में हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं जो कम टाइम में हो सकते हैं, तो इसलिए वो मैंने नहीं करे। एंड उसके बाद मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर कुछ भी नहीं आया था। एक वेन डायग्राम आई थी जिसमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स का था, कुछ स्टूडेंट्स का। टोटल 85 स्टूडेंट्स थे आई थिंक, और ओनली फिज़िक्स वाले कुछ दिए हुए थे। तो मैंने वो बना तो ली थी, बट जब मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करा तो मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो मैंने स्किप कर दी। मैंने सोचा कि जब मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो अगर टाइम बचा तो मैं लास्ट में इसको करूँगी, बट लास्ट में उतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं उसको फिर से देख पाती, फिर से अटैम्प्ट कर पाती, तो वो मेरा छूट गया। 2-3 क्वेश्चंस थे उसके, वो मैंने नहीं करे। बाकी अरिथमेटिक में से एक पार्टनरशिप वाला आया था, वो मैंने करा था। एक एज के अकॉर्डिंग था, एज दी हुई थी दो, ABC करके कुछ, वो मैंने करा था। देन एक एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था, उसमें कुछ कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन नहीं, बेसिकली उसमें हाइट और उसकी कुछ ऐसे रेशियोज दी हुई थी, वो मैंने करा था, इजी था वो भी। एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का करा था। बाकी मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज में से कुछ भी नहीं आया था। देन सिंप्लीफिकेशन आई थी, और सिंप्लीफिकेशन में भी मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, बड़े बड़े नंबर्स थे। तो वो 10-12 क्वेश्चन आए थे, उसके एवरेज 10 लगा लो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। तो क्वांट सेक्शन में मुझे इतना याद आ भी कि यही यही था। उसके बाद आया था हमारा इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश में मैंने, सॉरी, क्वांट में मैं बता देती हूँ आपको। क्वांट में मैंने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे एंड इंग्लिश सेक्शन खुला, तो इंग्लिश सेक्शन में मैंने 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं 30 में से। एक ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, वो मैंने छोड़ा था क्लोज टेस्ट का, जो बी वाला फिलअप था ना, फिलिंग द ब्लैंक्स जो था, बी वाले पे आना था, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका। उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, उसमें ऑप्शंस थे पेड, अटेन करके कुछ, इंक्रीजेज ऐसे, तो मुझे उसमें डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। बाकी मैंने इंग्लिश में सारा करा है। क्लोज टेस्ट के 5-6 क्वेश्चन थे, उसमें से बस एक वो छोड़ा, बाकी मैंने सारा करा है। देन वो था एक कि सेंटेंसेस दिए हुए थे और आपको बताना था करेक्ट वाला कौन सा सेंटेंस है वो, और मुझे बताना। उसमें ना एक क्वेश्चन था जिसमें सारे ही गलत थे, मतलब जितने भी दिए हुए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था कि नन ऑफ दैम इज ट्रू ऐसे करके, तो वो मैंने करा था, क्योंकि उसमें सभी में एरर था, सभी गलत थे, और वो एग्जैक्ट एरर दिख रहा था सब में, कोई ऐसा नहीं था कि टफ था, इजी था। तो उसमें मतलब कोई भी सेंटेंस सही नहीं था। और फिर उसके बाद मिस स्पेल्ट आए थे। मिस स्पेल्ट में भी एक क्वेश्चन था जिसमें सारे स्पेलिंग्स सही थे, वो एडवाइज्ड वाला प्रेजेंटेशन करके कुछ ऐसे था, तो वो भी सारे क्वेश्चंस, मतलब उसके सारे जो स्पेलिंग थे वो सही थे, तो उसके भी मैंने सारे क्वेश्चन करे। बाकी में एक एरर जो था, वो मिस स्पेल्ट जो था वो दिख रहा था। उसके बाद हमारा पैसेज था। पैसेज भी इजी था, मतलब उसके क्वेश्चंस इजी थे एज़ कम्पेयर टू बाकी, मतलब इजी था पैसेज ओवरऑल। और क्या क्वेश्चंस थे, हाँ, एक वो थे जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी इजी थे, हो गए थे जल्दी। बट एसबीआई क्लर्क में मैंने 28 क्वेश्चंस करे थे, और इसमें आईबीपीएस क्लर्क में मैंने 29 करे थे। फिर भी अगर मैं बात करूँ लेवल की, तो मुझे ये लेवल उससे थोड़ा सा हाई लगा था। तो इंग्लिश में मैंने टोटल अटैम्प्ट करे हैं 29 क्वेश्चंस। लास्ट हमारा रीजनिंग खुला। अब बिकॉज मेरा क्वांट सेक्शन में अटैम्प्ट सही नहीं हुए थे, तो मैं ऐसे दिमाग में सोच रही थी कि रीजनिंग में कैसे भी करके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, मतलब कोशिश करनी है कि रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि इंग्लिश तो अच्छा गया था, एक एक क्वेश्चन जो था डाउट आया था, बाकी मेरा सारा ठीक गया था। फिर रीजनिंग खोला, तो रीजनिंग में मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्चुअली रीजनिंग में जब मैंने अटैम्प्ट करना स्टार्ट करा, तो वो जो मिसलेनियस वाले होते हैं ना, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड बताओ कितने अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं, फिर जो वर्ड बनाते हैं मीनिंगफुल वर्ड, तो वो जो एक एक वाले 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, वो मैंने
स्टार्टिंग में नहीं करे थे, स्टार्टिंग में मैंने स्किप करे थे। स्टार्टिंग में मैंने जो भी पजल्स वगैरह आई, सिटिंग अरेंजमेंट्स आई, वो करे थे। रीजनिंग में डायरेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था और सिलोगिज्म वाला नहीं था। 2-3 क्वेश्चंस थे इनइक्वालिटी के, वो मैंने बना लिए थे। देन एक हमारी आई थी मंथ वाइज ऐसे पजल थी, जनवरी फरवरी करके, वो भी इजीली बन गई थी। एक आई थी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 8 पर्सन्स थे और वो इनवर्ड की तरफ देख रहे थे सारे के सारे। उसमें आई थिंक 2 ही पॉसिबिलिटी बनी थी और वो भी हो गया था आसानी से। एक और थी ABCD करके, वो भी 8 पर्सन्स थे, कुछ ऐसे बनाना था हमें, वो भी बन गया था, इजी था। और एक आई थी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे थे रो में और नॉर्थ की तरफ देख रहे थे सारे, तो वो भी एक दो पॉसिबिलिटी में वो भी बन गया था, इजी था वो भी। एंड उसके बाद फिर जब मेरे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट ये सारे हो गए थे, देन लास्ट में मैंने वो जो एक वाले मार्क्स मिसलेनियस वाले थे वो अटैम्प्ट करे। एक जो बन रहा था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिलाकर कितने वो बन रहे हैं, तो उसमें एक ही आई थिंक बन रही थी मेरी पेयर। उसके बाद ओड वन आउट वाला था एक, उसमें बहुत इजी था कि जो थर्ड वाला अल्फ़ाबेट और फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट था, उसमें आई थिंक एक अल्फ़ाबेट का गैप था। और एक था जिसमें GHI, मतलब थर्ड अल्फ़ाबेट G था और फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो था वो J था, तो उसमें 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप था, तो वो सीधा सीधा दिख रहा था कि वो ओड वन था। और जो मीनिंगफुल वर्ड था, अभी मैं कंफर्म करना चाहूँगी क्योंकि मेरा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था सिटी, उसके अलावा कोई नहीं बन रहा था। तो राइट साइड से उन्होंने पूछा था कि राइट साइड से सेकंड प्लेस पे कौन सा वर्ड आ रहा, तो मेरा T वर्ड आ रहा था, तो सिटी ही बन रहा था मेरा, और कोई वर्ड नहीं बन रहा था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई और वर्ड बन रहा होगा। तो बस मेरे ओवरऑल 88 अटैम्प्ट्स हुए। रीजनिंग में सारे हुए, इंग्लिश में एक नहीं हुआ। बाकी जो मेरे 88 में से एक इंग्लिश का, बाकी मेरे सारे क्वांट में नहीं हुए थे। और क्वांट का लेवल मुझे SBI क्लर्क से तो ज़्यादा ही मतलब हाई लगा था। तो अभी SBI क्लर्क हो गया है, IBPS क्लर्क हो गया है, और 12 को मेरा IBPS PO मेंस है। तो अभी जितने भी 5-6 दिन बचे हैं, तो मैं पूरा फोकस IBPS PO मेंस पे करूँगी। एंड अभी मेरा टारगेट रहेगा कि करंट अफेयर्स को मैं अच्छे से रिवाइज, तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि मैंने अगस्त मंथ तक कर लिया है, तो सितंबर का मैं सोच रही हूँ थोड़ा बाद में करूँ, बिकॉज जो मैंने पहले करा है तो उसको अभी मैं पहले रिवाइज़ करूँगी। जैसे आज मैं सोच रही हूँ अप्रैल मंथ कर लूँ, अप्रोक्स 6-7 डेज़ हैं, तो एक दिन में अगर एक मंथ भी मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज़ कर लूँगी तो हो जाएगा आराम से। बाकी उसके अलावा मैं अभी सोच रही हूँ कि सेक्शनल मॉक दूँ, बिकॉज फुल लेंथ मॉक अगर लगाना हो तो फिर करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि साथ में सेक्शनल मॉक लगाऊँ और साथ में करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करूँ। देन बिकॉज ये हमारा जो करंट अफेयर्स है, ये हमें आगे भी काम आएंगे जब हमारा IBPS क्लर्क का मेंस होगा, फिर SBI क्लर्क मेंस का होगा, तो करंट अफेयर्स तो आगे काम आते ही जाएंगे, तो उससे हमें ही बेनिफिट होगा जितने अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। बाकी जो मेरे डेली टारगेट्स रहेंगे वो मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपने कितने अटैम्प्ट्स करे टोटल।